हम बात कर रहे थे बीमा की। पहली वीडियो में हमने लगभग 4-5 बीमाएं निकाली। इसके साथ हम बीमा निकालेंगे अब शक्ति की बीमा। शक्ति या सामर्थ्य, शक्ति वही होती है, सामर्थ्य वही होती है। जैसे हमें शक्ति की बीमा निकालो या सामर्थ्य की बीमा। अब शक्ति सामर्थ्य एक राशि है हमारी। शक्ति को कैसे लिखते हैं हम? P से। P बराबर फार्मूला होता है हमारा W/T। P मतलब कार्य। कार्य की क्या बीमा होगी? कार्य की बीमा होगी हमारी M। कार्य की बीमा होती है हमारी ml²T-2 होती है। और समय की बीमा कितनी होती है हमारी? T। अब हमने क्या करा, T कैपिटल लिखेंगे यहाँ पे। अब M हमारा 80 रहेगा, L का स्क्वायर 80 रहेगा। इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो T की घात कितनी हो गई? -3 हो गई हमारी। तो ये काय की बीमा हो गई हमारी? शक्ति की बीमा हो गई। इसी के साथ अगली बीमा निकालेंगे हम। जैसे अगली बीमा हमने निकाली संवेग की। तो संवेग क्या होता है हमारा? संवेग बराबर जो फार्मूला होता है, संवेग को P से लिखते हैं। P बराबर mv। m मतलब द्रव्यमान, v मतलब आयतन, v मतलब वेग। P बराबर mv। m मतलब क्या हो गया हमारे पास? द्रव्यमान हो गया। v मतलब हो गया वेग। अब m की बीमा जो होगी वो हमारी m होगी v। अभी वेग की बीमा पीछे बताई थी हमने, क्या होती है? LT-1। तो संवेग की बीमा ये हो गई। अच्छा, जो बीमा संवेग की होती है वही बीमा काय की होती है? हमारे आवेग की होती है। जो बीमा संवेग की होगी वही आवेग की बीमा होगी। संवेग बराबर क्या होता है? आवेग की बीमा। दोनों की बीमा क्या होती है हमारी? ml/T-1 होती है। एक बात तो हमारी ये समाप्त हो गई। इसके बाद अब हमने गतिज ऊर्जा वो हमने निकाल दी है। इसके बाद जैसे स्थितिज ऊर्जा की हम बीमा निकालें, स्थितिज ऊर्जा की जैसे हम बीमा निकालें तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है हमारी, स्थितिज ऊर्जा कैसे लिखते हैं हम? U से लिखते हैं। U बराबर एक फार्मूला हमने पढ़ा था 9th में, क्या होता है? mgh होता है। m का मतलब m की बीमा क्या होती है? m। एक चीज मैं बताता चलूं। अब g का मतलब होता है हमारा गुरुत्वीय त्वरण। g क्या चीज है? गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण जो होती है वो किसके बराबर होता है? a के बराबर होता है। a की बीमा हमें पता है कितनी होती है? LT-2। h की बीमा क्या होती है? l। यहाँ से निकालोगे ml²T-2। काय की बीमा हो गई? स्थितिज ऊर्जा की बीमा हो गई। इसके बाद हमने दाब की बीमा निकाली, घनत्व। अगर हम घनत्व की बीमा निकालें तो घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व की जब हमने बीमा निकाली तो घनत्व बराबर एक चीज होता है हमारा, बोले साहब, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान और बटे का क्या होता है तुम्हारा? आयतन। अगर द्रव्यमान का देखें तो द्रव्यमान की बीमा तो m होती है। आयतन की क्या होती है? आयतन होती है लंबाई की घात 3। क्यों? क्योंकि आयतन जो बनता है हमारा, आयतन बनता है किस चीज से? 3 चीजों से मिलकर। लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, लेकिन है तो सब हाइट ही, इसलिए इनकी बीमा क्या होती है? LL होती है। तो क्या होती है इसकी बीमा? लंबाई की घात 3 मतलब L की घात 3। अगर हम इसे सिंपल में लेकर जाएं तो कितना हो गया? ml की घात -3। काय की बीमा होगी? घनत्व की बीमा होगी। अब अगर घनत्व की बीमा के साथ अगर हम बीमा निकालें बल आघूर्ण की, तो बल आघूर्ण की बीमा कैसे निकालेंगे वो चेक करो। बल आघूर्ण की हमने यहाँ से बीमा निकाली, बोले साहब बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण बराबर होता है हमारा बल गुणा दूरी। बल गुणा दूरी। बल की बीमा क्या होती है? बल की बीमा होती है ml/T-2। और दूरी की बीमा कितनी होती है? l। तो कितनी होगी हमारा? ml²T-2। काय की बीमा होगी? बल आघूर्ण की बीमा होगी। धन्यवाद।